श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप लोग एकाग्रचित होकर, बहुत शांत होकर, हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ, मैंने 3 शब्द आपसे शुरू में बोले थे, भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त माने संत, भक्ति माने सीता और भगवान माने राम। ये कड़ी है, ये सीढ़ी है। पहले भक्त की शरण में जाओ, संत की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। और शरण जाने का मतलब भी आपको बताया कि उनके शब्दों को विश्वास पूर्वक पीजिए, हृदय में लेकर जाइए। फिर सीता की खोज करेंगे। मैं आपसे रोज कहता हूं, सीतारामाचार्य जी के माध्यम से, इस देह में हरि मिलत हैं। तो भक्ति को पाने के लिए देह का अभिमान त्यागो, इसका सदुपयोग करो। आप और हम लोग सारा दिन इस देह को पालते रहते हैं। देह को मनोरंजन, देखिएगा, देह की इंद्रियों को सुख, मरने वाले को हम मरने नहीं देना चाहते और अपनी अमरता को जानना नहीं चाहते। कमाल की बात है। देखो, मरने वाले को बचाने में लगे हुए हैं। जो नित्य प्राप्त है उसको जानने में कोई नहीं लगा हुआ। तो भक्त, भक्ति भगवान, भक्ति सीता है। कल जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब शंकर भगवान, आप सोचिएगा, शंकर भगवान भी तन्मय हो गए ये प्रसंग सुनाते हुए, सीता की खोज का प्रसंग। शंकर जी प्रारंभ में भगवान के सौंदर्य रस में डूब जाते हैं। सीता के सौंदर्य की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। तो भगवान शंकर की समाधि लग गई। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। उस भगवान के रूप को देख करके भगवान शंकर आनंद में, अब जब आनंद आदमी लेता है तो बोल नहीं पाता, जुबान रुंध जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। वक्ता की बड़ी विचित्रता है, वो रस लेना भी चाहता है, लेकिन अगर वक्ता ना बोले तो श्रोता समझेगा कैसे? तो पार्वती जी व्याकुल होकर कहती हैं, महाराज आप ही अगर रस में डूब जाएंगे तो बाहर के लोगों का इस रस का आस्वादन कैसे करा पाएंगे? तब भगवती पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शंकर फिर अपने हृदय से बाहर आए और मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। देखिएगा, ना चाहते हुए, कौन नहीं चाहता कि मैं प्रेम में डूबा रहूं? कौन नहीं चाहता उस आनंद सिंधु को पाना? हर जीव उसी को पाना चाहता है। शंकर भगवान, यही कथा सुनाने की सबसे सुंदर शैली है, जिसमें वक्ता स्वयं पहले उस रस में डूबे और फिर
गोताखोर की तरह रहस्य रूपी मोती चुन करके लाए और भक्तों को सुनाए। रामायण में भगवान शंकर का यही कार्य करते हैं। पर यह सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहां पर वक्ता कथा के बीच में भी रस में डूब गया। भगवान शंकर रस में डूब गए और वे डूबे तब जब हनुमान जी श्री सीता के पास आकर भगवान राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने जब सीता जी का संदेश लेकर आए और भगवान राम के चरणों में उन्होंने नमस्तक झुकाया और उठे नहीं। ये कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर आपने हृदय से सुना हो तो फिर सुनिएगा। हनुमान जी जब सीता का संदेश लेकर के प्रभु राम के पास आए तो उनके चरणों में शीश झुकाकर उठ नहीं रहे। प्रभु राम बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। उस समय एक अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मग्न तही उठाई न भावा। बस यहीं पर भगवान शंकर की समाधि लग गई। क्यों? हनुमान जी कौन है? स्वयं भगवान शंकर हैं। वो कह रहे हैं जब लीला में भगवान के चरणों में पहुंच गया तो मैं उनसे बाहर क्यों आऊं। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मग्न गौरी सा। भगवान शंकर का इस प्रसंग को वर्णन सुनाने लगे तो सुनाते सुनाते अचानक बिल्कुल मौन हो गए। और सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, इसका अभिप्राय हनुमान जी तो भगवान शंकर ही हैं। और जब उन्होंने देखा हनुमान जी के सर पर प्रभु का हाथ है, भगवान राम ने क्या करा? हनुमान जी के सर पर हाथ रखा। प्रभु ने उठा रहे हैं, तब शंकर जी तो स्वयं अपने सर पर प्रभु का स्पर्श महसूस करने लगे। सुनाते सुनाते पार्वती को भगवान शंकर अपने मस्तिष्क पर राम का हाथ महसूस करने लगे। कथा कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। कथा तो चलनी ही चाहिए, इसलिए फिर जब कथा प्रारंभ की तो क्या दोहराया? सावधान मन करी पुनि शंकर। फिर अपने मन को सावधान करा। आप और हम लोग अपने मन को सावधान नहीं करते। मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूं। अभी तो हम यही विश्वास नहीं कर सके कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर अपने मन को सावधान करके पुनः भगवान के अत्यंत सुंदर कथा सुनाने लगे। सुंदर कथा, ये कथा अत्यंत सुंदर है। ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इस प्रसंग का साध्य सुंदर को सुंदर बनाना है और सुंदरता तक पहुंचने के लिए राम नाम अंकित अति सुंदर, यही साधना है। सबके साथ इस प्रसंग की कथा अब मैं आपके साथ इस सुंदरता की, सुंदर कांड की सुंदरता क्या है। सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग जिन सांकेतिक अर्थों में किया गया, आज हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, आज आपको पहले बता चुका हूं कि बुद्धि मत लगाइएगा। ब्रह्मा फेल हो गए, जनक जी पुत्री को पहचानने में फेल हो गए, परशुराम जी फेल हो गए लक्ष्मण को पहचानने में। हनुमान जी लंका यात्रा का उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा, जनक नंदिनी श्री सीता के निकट पहुंचकर उनकी कृपा प्राप्त कर लेना। यही सुंदर कांड की विशेषता है। अच्छा, हम तो समझते थे हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा
हमारे मकान का मुहूर्त हो जाएगा, हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, हमारी दुकान चल जाएगी, हमारा डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। 99% लोग सुंदरकांड का पाठ संसार की कामना लेकर करते हैं। और देखिएगा, जनक नंदिनी श्री सीता भगवान श्री राम के शब्दों में सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। भगवान राम ने क्या कहा? सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। इसका अभिप्राय, सांसारिक सौंदर्य को हम जितने आकर्षण भरी दृष्टि से देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम संसार की सुंदरता देखते हैं, उसमें अनेक कमियां विद्यमान हैं, परंतु जिस सौंदर्य को हम शाश्वत कहकर कह सकें, जिस सौंदर्य में वे कमी ना हो, रामचरितमानस की दृष्टि में वो सुंदरता भक्ति देवी का सौंदर्य है, सीता का सौंदर्य है। तो सुंदरता की परिभाषा तुलसीदास जी कैसे करते हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजई रघुबीरा। वही शरीर पवित्र तथा सुंदर है। नोट करो, वही शरीर पवित्र है, सुंदर है, जिसके द्वारा हम भगवान का भजन कर सकें, वरना ये मृत्यु का थैला है, पंच महाभूत का झमेला है, 9 द्वारों के छेदों से सब जगह से बदबू आती है। शरीर किसका श्रेष्ठ है? सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, जो हरि को पाने के लिए लालायित है, जो भगवान को पाना चाहता है, जो भगवान के निमित्त कर्म करता है। इसका अभिप्राय यही कि वास्तविक सौंदर्य केवल भक्ति की ही है। इस तत्व को अरण्य कांड में 2 पात्रों के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से समझाया जा सकता है। पहले समझ लीजिएगा, रामचरितमानस में 4 घाटों की चर्चा होती है। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा रामचरितमानस, तो 4 घाट क्या है? एक ज्ञान घाट, एक भक्ति घाट, एक कर्म घाट, एक दैन्य घाट, शरणागति का घाट। अब ये भी सुन लीजिएगा, इसमें कौन से घाट पर कौन वक्ता और कौन श्रोता है। ज्ञान घाट के वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और श्रोता कौन है? पार्वती। भक्ति कांड के वक्ता कौन है? भक्ति के काकभुसुंडी जी। और श्रोता कौन है? गरुड़ जी। कर्म कांड के वक्ता कौन है? यज्ञवल्क्य जी। और श्रोता कौन है? भारद्वाज ऋषि। एक कांड बचा, जिसे दैन्य कांड, सुंदर कांड ये कहते हैं ना, शरणागति का कांड, दीनता का कांड। उसके वक्ता कौन है? तुलसीदास जी। अब यह विचित्र बात समझने की है, उसके सुनने वाले कौन? उनका मन। तो इसलिए आपको बोलता हूं कि शरणागत होकर जो सुनेगा वो समझ पाएगा। तो अरण्य कांड के माध्यम से ध्यान से समझिए, 2 पात्रों की माध्यम से सुंदरता को आप समझ पाएंगे। शूर्पणखा जो लंकापति रावण की बहन है, वो भगवान राम को दंड कारण्य में देखती है। अरण्य कांड की लीला है ये, रामचरितमानस की। दंड कारण्य में भगवान राम, लखन और सीता तीनों विराजमान हैं। और जब शूर्पणखा राक्षसी दंड कारण्य के अंदर ऋषि मुनियों को खाने वाली थी,
ये ढूंढ रही थी अपना शिकार। ढूंढते ढूंढते क्या नजर आया? भगवान राम का सौंदर्य नजर आया। शूर्पणखा को भगवान राम का सौंदर्य नजर आया और उनको देख के मन में श्री राम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। आप कहेंगे क्या आकर्षण बुरी चीज है? आकर्षण बुरी चीज नहीं है। व्याकुलता उत्पन्न हुई शूर्पणखा को। वो भगवान राम के समक्ष जाकर, देखिएगा, अपने कुरूप शरीर से नहीं गई, अपने शरीर को, जो मायावी शक्ति है इनके पास, राक्षसों के पास, अति सुंदर बना करके भगवान राम के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव करने लगी। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता चला ये आदि शक्ति परमात्मा ईश्वर राम हैं, इनके सामने तुम ये भेष बदलकर सुंदर बन के जा रहे हो, क्या ये पहचानेंगे नहीं? मैं भी आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। भगवान के करीब, संत के करीब जाओ तो शरीर की सौंदर्यता लेके मत जाओ, हृदय की सौंदर्यता लेके जाओ, आत्मा की सौंदर्यता लेके जाओ। जैसे है, भगवान ने जैसा शरीर दिया है, जैसा रंग है, ये शरीर को सुंदर बनाने की चेष्टा मत करो, हृदय को सुंदर बनाओ। आत्मा तो सुंदर है ही, आत्मज्ञान होते ही आप सुंदर बन जाओगे। परंतु उसके मन में यह आशंका थी, यदि मैं अपने वास्तविक रूप में, राक्षसी रूप में, कुरूप में श्री राम के समक्ष जाऊंगी तो राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इतने सुंदर पुरुष के पास में अगर असुंदर बन के जाऊंगी तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात उसे यही लगता है राम के समक्ष मुझे अपने वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए। आज संसार में ये नौटंकी बहुत होती है। ये मैंने गांव में नहीं देखा, शहरों में ऐसा ही होता है। गांव के अंदर लड़की को देखने वाले आते हैं, कोई पानी भरने गई है, कोई खेत में काम कर रही है, कोई घर का काम कर रही है, आके देख लेते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही देख लेते हैं। लेकिन शहरों के अंदर आज लड़के वाले आने वाले हैं तो ब्यूटी पार्लर से नकली सुंदरता बना करके आइए। अब आप बताइए, जिस चीज की शुरुआत ही नकली है, वहां का विवाह कैसा होगा? यही शूर्पणखा अपने असली रूप में आती तो क्या भगवान अस्वीकार कर देते? भगवान तो किसी को अस्वीकार करते ही नहीं, सबको आत्मसात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके मन में आया कि भगवान राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मुझे वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए। वो माया के माध्यम से अपने आप को बड़ी आकर्षक रूप में परिवर्तित करके राम के समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और होठों पर मुस्कुराहट लाकर भगवान राम के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगी। देखिए कितनी विचित्र चीज है। भगवान राम के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है, इसके साथ साथ अपने सौंदर्य की, कि मैं भी कितनी सुंदर हूं। क्या कहा शूर्पणखा ने? इस संसार में मुझे अपने समान कोई सुंदर नजर नहीं आया।
और क्या कहा, अब विवाह तो करना ही था, प्रभु राम को भी अपनी सुंदरता पर घमंड ना हो जाए। तो क्या कहती है, आप भी सुंदर नहीं हो, माना कि संसार में सबसे सुंदर हो, लेकिन मुझ जितने सुंदर आप भी नहीं हो। विचित्रता देखिए, होठों पर मुस्कुराहट लाकर भगवान राम के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगी, साथ साथ अपने सौंदर्य की भी तारीफ कर रही है। भगवान राम का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हुए प्रभु से कहा, क्या कहा, ध्यान रखने का, कि ब्रह्मा ने हम दोनों का निर्माण बहुत सोच समझ के किया है। बताइए, ब्रह्मा तो भगवान राम की संतान है, लेकिन राक्षसी क्या जाने, आप और हम लोग क्या जाने। तो क्या कहती है सुपनखा, ध्यान से सुनो, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं संसार में, और मेरी जैसा तो कोई है ही नहीं। ना मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। इस प्रसंग का सांकेतिक तात्पर्य क्या, भगवान श्री राम को देखकर सुपनखा के हृदय में आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो भक्तों की दृष्टि में यह कोई अपराध नहीं है आकर्षण। भगवान को देखकर सबको आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की सुंदरता को देखकर तो अनगिनत नर नारी मुग्ध हुए। जनकपुर की स्त्रियां उनके सौंदर्य को देखती रह गईं, और जब सुपनखा भगवान राम को पाना चाहती है, ईश्वर को पाना चाहती है, तब वो अच्छी बात है, विचित्रता है। सुपनखा को भगवान राम की प्राप्ति तो होती, क्यों नहीं हुई। भगवान राघवेंद्र के संकेत पर लक्ष्मण जी उसकी नासिका और कान को काटते हैं। इस प्रकार सुंदर दिखाई देने वाली सुपनखा को लक्ष्मण जी ने कुरूप कर दिया। परंतु प्रश्न यह है, सुपनखा के जीवन में ये विपरीतता आती है, उसका तात्पर्य क्या। ध्यान रखने का। ठीक इसी प्रकार तुलनात्मक एक प्रसंग अरण्य कांड में और भी आता है। इसी अरण्य कांड में एक प्रसंग और भी आता है, उसका भी उद्देश्य समझ लीजिएगा। दोनों प्रसंगों को हृदयंगम कीजिए। जनक नंदिनी श्री सीता के अपहरण के पश्चात देखिएगा, एक कुरूपा के कारण सीता का अपहरण होता है। जनक नंदिनी सीता के अपहरण के पश्चात भगवान श्री राम उनको ढूंढते हुए कहां जाते हैं, भक्तिमती शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। अब भक्तिमती शबरी के समक्ष प्रभु ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि आप कृपा करके जनक नंदिनी श्री सीता का समाचार मुझे बताइए। जनक सुता कै सुधी भामिनी, जानहि कहू करी बर गामिनी। आप सोचिएगा, कमाल है। यानी इस कुबड़ी कुरूपा शबरी की भगवान राम मुख से तारीफ कर रहे हैं। क्यों? उसका शरीर सुंदर नहीं है, उसका हृदय सुंदर है। भगवान राम ये भी कह सकते हैं कि हे तपस्विनी शबरी, बताओ सीता जी कहाँ मिलेंगी, लेकिन भगवान राम ने शबरी के इन शब्दों का प्रयोग करके जो विशेषण दिया वो बहुत पटपटा प्रतीत होता है। क्या कहा भगवान राघवेंद्र ने? भगवान राघवेंद्र शबरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे प्रकाशमयी भामिनी, प्रकाशमयी सुंदरी शबरी। आप सोचिएगा, क्या उसके
रूप का प्रकाश देख रहे हैं। अरे भाई क्या हुआ है तेरे की? हाथ धो गई, नेट भी आ रहा है फिर भी जुड़ नहीं रहा कनेक्शन। देखेगा इंटरनेट भी उसी समय भाग जाता है। कमाल की काफी चीज देर है से क्या? आवाज जो कट रही। मैं कहता हूँ इंटरनेट भी उसी समय भाग जाता है। हाँ ठीक है। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। शबरी से भगवान कह रहे हैं, सुधी भामनी, हे प्रकाशमयी सुंदरी शबरी, करीबर गामिनी। आप सोचिएगा, तुम्हें क्या सीता का पता का ज्ञान है? सचमुच बड़ा विचित्र अटपटा सा लगता है ये शब्द। शबरी और सुपर्णखा का ये प्रसंग तुलनात्मक प्रसंग है, और दोनों के माध्यम से जो संदेश हमें दिया जाता है रामचरितमानस से, मैं आपसे निवेदन करूंगा एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। सुपर्णखा बाहरी सौंदर्य को सौंदर्य मानती है। सुपर्णखा बाहरी सौंदर्य को सौंदर्य मानती है। आकृति की सुंदरता उसकी दृष्टि में सच्चा सौंदर्य है, इसलिए वो केवल बहिरंग आकृति को सुंदर बनाकर राम के समक्ष पहुंच जाती है। क्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए मात्र उसी रूप की अपेक्षा है? आप सोचिएगा, क्या आपके बाहरी सुंदरता से भगवान मिलेंगे? जिसको सुपर्णखा ने ग्रहण किया, और क्या सौंदर्य के प्रति सुपर्णखा की जो धारणा है वो वास्तविक है, इन दो सूत्रों पर आप विचार कीजिएगा। अब सुपर्णखा ने कहा, मेरे समान ना कोई सुंदरी स्त्री है और ना तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है। तो भगवान राघवेंद्र उसके प्रश्न का उत्तर मुख से नहीं बोलते, सुपर्णखा की ओर नहीं देखते, भगवान सीता जी की ओर देखते हैं। देखिए कमाल की चीज, भगवान राम ने सुपर्णखा की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, मुख से जवाब नहीं दिया, सीता जी की तरफ देखा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सीतई चितई कई प्रभु बाता। नियम तो यह है, जब आप किसी से वार्तालाप करते हो तो उसको देखते जरूर हो। ऐसी स्थिति में भगवान राम भी सुपर्णखा को देखकर उसकी बात का उत्तर देते, किंतु राम ऐसा नहीं करते। इसके स्थान पर प्रभु ने श्री सीता जी की ओर देखा। प्रभु इस व्यवहार से सुपर्णखा को ये बताना चाहते थे, मेरी दृष्टि में सुंदर तो ये है, सीता सुंदर है, तू अपने आप को सुंदर बन के दिखा रही है। समझ रहे हैं आप लोग कि सीता जी की तरफ देखने का मतलब क्या? सुंदर तो ये है, इसे सुंदरता कहते हैं। अगर तुम उसे जानना चाहती हो, क्या कहते हैं? अगर तुम उसे जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारा ध्यान जनक नंदिनी श्री सीता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में समग्र सौंदर्य के प्रतिमूर्ति श्री सीता जी हैं। अब आप बताइएगा, आप सुंदर कांड को समझना चाहते हैं, जब तक आपके हृदय में यही नहीं मालूम कि सुंदर कांड का मतलब क्या है, सीता जी की खोज। और भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए जिस सौंदर्य की अपेक्षा है
वो सौंदर्य इन्हीं में है, सीता में है, भक्ति में है, शांति में है, शक्ति में है। और इनके उस सौंदर्य को समझकर ही तुम मुझसे आग्रह करना चाहती हो, आप मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान श्री राम शूर्पणखा को ये बताना चाहते हैं कि स्वयं उनकी दृष्टि में सौंदर्य का मापदंड क्या है। रामचरितमानस में दो प्रकार की सुंदर का रूप सामने आता है। एक वासना जन्य सौंदर्य, जो मनुष्य के अंतःकरण में वासना, कलुषता, घृणा की सृष्टि करता है, वो सौंदर्य शूर्पणखा का है। और दूसरा सौंदर्य जनक नंदिनी श्री सीता जी का है, जिसके लिए कहा जाता है उनका ध्यान करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सौंदर्य कांड को समझने के लिए पहले सुंदरता को समझ तो लें कि सुंदरता कहते किसको हैं। देखिएगा, इस सुंदरता की चर्चा तो कल करूंगा। कर्म के एक घाट, मैंने कहा था कर्म का घाट है, भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं और यज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के वक्ता हैं। सब रामचरितमानस कर रहे हैं। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुने, आप तन मन वचन और कर्म से श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम कथा श्रवण की आपकी चतुराई को मैं समझ रहा हूं। हे तात, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए, मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। यज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। पुनीत राम कथा विशाल अज्ञान रूपी महिषासुर का नाश करने वाली देवी कालिका है। राम कथा चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, जिनका संत रूपी चकोर रसपान करते हैं। महामोषु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें यही पाना। वे आगे कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, आपकी ही तरह एक बार माता सती ने, ध्यान सुनिएगा, आप ही की तरह एक बार माता सती ने भी संदेह किया था। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सती ने भी संदेह किया था कि ये राम कौन है, ऐसा क्या है इसमें कि शिवजी दिन रात इनका जाप करते हैं। हुआ ये, जब श्री राम पिता के वचन पालन हेतु 14 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं वचन पालन करने के लिए, उस समय सती ने भी संदेश किया उस समय भगवान राम के ऊपर कि मेरे पति 24 घंटे राम का जाप करते हैं, ऐसा क्या है। जब मारीच की युक्ति से रावण सीता का अपहरण करके लंका को ले गया, उस समय सीता के विरह में राम की दशा देखकर भगवान शंकर जय सच्चिदानंद जग पावन, तो कहा, देखिए शंकर भगवान ने क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। परंतु अवसर ठीक नहीं है सोचकर परिचय नहीं किया। कृपा निधान शंकर जी का शरीर भगवान श्री राम के दर्शन से बार बार पुलकित हो रहा था। सती जी की ये दशा देखकर आश्चर्य में पड़ गई सती और सोचने लगी, शिवजी ने स्त्री के विरह में नव में वन में भटकने वाले वनवासी राजपुत्रों को प्रणाम क्यों किया। आप सोचिएगा कैसे कल्याण होगा। ये प्रश्न
कल के लिए बचा के रखिएगा। रामचरितमानस का और प्रसंग और व्याख्या, सुंदरकांड की चर्चा कल आपके साथ करूंगा। आज तो राम नाम लो लगाने की बात करो। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का